हेलो गाइज। हेलो बच्चा। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के एवोल्यूशन के बारे में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ से होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से होती है इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कह रहा है ब्लेज पास्कल invented the first mechanical adding machine in 1642। तो ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन, पहला मैकेनिकल जोड़ने वाला जो चीजों को जोड़ सकता है वो पहला मशीन बनाया था कब, 1642 के आसपास में। और वो कुछ इस टाइप का दिख रहा था। ये कब की बात है, 1642 की बात है। ओके, सेकेंड हम देखते हैं। ओके, सेकंड हम देखते हैं। सेकंड जो बात करेंगे यहाँ पे लेटर बाद में क्या होता है, इन द ईयर 1671 1671 में क्या होता है, बैरन गॉटफ्रीड विल हेल हेल्म वॉन लेबनिज ऑफ जर्मनी इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। और ये जो थे बैरन गॉटफ्रीड विलहेल्म वॉन लेबनिज जो थे 1671 में क्या करते हैं, वो जर्मनी में फर्स्ट कैलकुलेटर बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने के लिए पहला कैलकुलेटर मशीन बनाते हैं। और वो कुछ उस टाइम पे 1671 में ये इस टाइप से दिख रहा था। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड जो आपका है, थर्ड में क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो था, कीबोर्ड मशीन्स ऑरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880 एंड वी यूज देम इवन टुडे। तो कीबोर्ड मशीन जो था वो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया था और जो कि 1880 में बना हुआ था और उसको आज भी हम सभी यूज करते हैं। जो जब बना था वो कुछ इस टाइप से दिख रहा था, उस टाइम की बात है। ओके, तो हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान सुनते इस बारे में। कह रहे हैं यहाँ पे कि अराउंड द सेम पीरियड 1880 की बात कर रहे हैं, हर्मन हॉलरिथ केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच्ड कार्ड्स दैट कंप्यूटर्स यूज्ड एक्सटेंसिवली एज इनपुट मीडिया इन द लेट 1970। ठीक है, तो उन 1880 के पास में जो हर्मन हॉलरिथ थे, ये एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आते हैं जिसका नाम क्या होता है, पंच कार्ड होता है। और उसको 1970 के आसपास, मतलब 1970 जो डेट था उसके पास तो इसको यूज किया गया था एज ए इनपुट मीडियम, इनपुट माध्यम की तरह इसको यूज किया गया था। और पंच कार्ड जो था वो कुछ आपका इस टाइप से दिखता था उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बिजनेस मशीन की बात कर रहे हैं। कह रहा है बिजनेस मशीन एंड कैलकुलेटर मेड देयर अपीयरेंस इन यूरोप एंड अमेरिका टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड तक क्या होता है, जो आपका यूरोप होता है और जो आपका अमेरिका होता है, इसमें बिजनेस मशीन जो होता है, कैलकुलेटर जो होता है, दोनों दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि 19th सेंचुरी खत्म होते होते क्या होता है कि जो भी कैलकुलेटर होते हैं या बिजनेस मशीन होता है वो आपका यूरोप में और अमेरिका में दिखना स्टार्ट हो जाता है। और वो आप इस फोटो से हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर जिनको हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज जी, जिनको हम कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जानते हैं। इसमें बताया जा रहा है इस बात को कि चार्ल्स बेबेज, a 19th century professor at Cambridge University, is considered the father of modern digital programmable computer। चार्ल्स बेबेज जी जो थे 19वीं शताब्दी के एक प्रोफेसर थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब फादर ऑफ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के जनक के नाम से इनको हम जानते हैं। किसको, चार्ल्स बेबेज जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। he designed डिफरेंस इंजन्स इन द ईयर 1822 दैट कुड प्रोड्यूस रिलायबल टेबल। तो इन्होंने एक टेबल डिजाइन किया, एक इंजन डिजाइन किया था जिसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन था। 1822 के पास में इन्होंने डिफरेंस इंजन नाम का एक इंजन डिजाइन किया था जिसका काम क्या था, रिलायबल टेबल को प्रोड्यूस करने का काम था। और ये इंजन कुछ इस टाइप से उस टाइम पे दिखता था। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो इनकी बात करते हैं, इन 1842 1842 में क्या होता है, बेबेज केम आउट विथ हिज न्यू आइडिया ऑफ कंप्लीटली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन फॉर परफॉर्मेंस देयर अरिथमेटिक फंक्शन फॉर एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 एडिशन पर मिनट। ठीक है, 1842 में क्या होता है, बेबेज एक नए आइडिया और नए कॉन्सेप्ट के साथ में आता है जिसका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन था। और कहते हैं कि इसमें जो होता है, जो आपके अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि जो एडिशन, मतलब कि जो जोड़ना होता है,
इस मशीन में कम से कम 60 एडिशन 1 मिनट में हम परफॉर्म कर सकते थे उस टाइम पे, कब 1842 के पास में। फिर इसमें कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मत से क्या होता है, ही वाज अनेबल टू प्रोड्यूस अ वर्किंग मॉडल ऑफ दिस मशीन, जो इसका जो वर्किंग मॉडल था इसको वो बना नहीं पाए थे, बिकॉज द प्रिसीजन इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द मशीन वाज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे जो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट थी इस मशीन को बनाने के लिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, कह रहा कि हाउ बट जबकि हैज एफर्ट्स एस्टेब्लिश अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स that are fundamental to the design of any digital programmable कंप्यूटर। इनका जो एफर्ट था, इनकी जो एफर्ट लगाया इन्होंने, कि इन्होंने जो प्रिंसिपल था, जो मतलब कि जो नियम था इस कंप्यूटर इस मशीन को बनाने के लिए, ये परफेक्ट था एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर को बनाने के लिए। मतलब जो इनका प्रिंसिपल था, जो इनका नियम था, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए, वो एक परफेक्ट फंडामेंटल था किसी भी डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है, आप देखो यही जो था ये क्या था, यही हमारा क्या था, एक इलेक्ट्रिकल इंजन था जिसको चार्ल्स बेबेज जी ने 1842 के पास में बनाया हुआ था। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं इसमें एक अच्छा पॉइंट कह रहे हैं, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द अर्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन्स was that their programs were wired on board that made it difficult to change programs। कह रहा है कि जो सबसे बड़ी खूबी नहीं बोलेंगे, ड्रॉबैक मतलब होता है कमी, ड्रॉबैक जो था सबसे बड़ी थी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बना था उस टाइम पे, उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी कि जो प्रोग्राम था वो वायर्ड बोर्ड पे बना था, मतलब कि वहां पे एक ही प्रोग्राम एक सिस्टम पे चल सकता है, उस पर कोई सेकंड प्रोग्राम को हम रन नहीं कर सकते। ये क्या था, सबसे बड़ी ड्रॉबैक था, हानि था उस कंप्यूटर का या उस ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन का, कि एक प्रोग्राम जो था एक ही सिस्टम पे चल सकता है, क्योंकि वहां पे जो बोर्ड लगा था वो वायर्ड बोर्ड था, उस पर प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो लाते हैं वो कौन होता है, इन 1840 में क्या होता है, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन इंट्रोड्यूस्ड द stored program concept that help in overcoming hardwired program प्रॉब्लम। इन्होंने डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन जो थे एक कॉन्सेप्ट के साथ में आते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम होता है, जिसका नाम क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम होता है। और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम था वायर्ड बोर्ड का, कि एक सिस्टम पे एक ही प्रोग्राम चलेगा, तो इनके कॉन्सेप्ट के स्टोर प्रोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही सिस्टम पे मल्टीपल प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। एक प्रोग्राम चलाया, फिर वहां पे हमने सेकंड प्रोग्राम चलाया, फिर हमने थर्ड प्रोग्राम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होना था। ठीक है, और इसका जो स्टोर प्रोग्राम का जो डायग्राम था वो कुछ ये था, जहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे सीयू और आपका एएलयू दोनों काम करेगा, आपकी मेमोरी यूनिट यहाँ होती है, इनपुट डिवाइस यहाँ पे होता है और आउटपुट डिवाइस आपका यहाँ पे होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बेल आइकन को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पे कमेंट पास कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोई क्वेरी होती है तो आप इसमें कमेंट पास कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।